अभी तक हमने बहुत सारे ट्रिपल आईटीज का रिव्यू किया, बट आज इस वीडियो में एक ऐसे ट्रिपल आईटी का रिव्यू करने वाले जहां से ट्रिपल आईटीज का स्टार्ट हुआ, और ये भी कहना गलत नहीं होगा, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी में ये बेस्ट ट्रिपल आईटी है, ट्रिपल आईटी इलाहाबाद। अब इलाहाबाद कहें या प्रयागराज कहें, अभी काफी फेमस और चर्चे में ये स्टेट रहा था। रीजन इज वाई कुंभ ने हर रिकॉर्ड को तोड़ा था। तो डिटेल्ड में इस कॉलेज का स्टैट देखेंगे, सारे इनसाइडर्स की बात करेंगे, तो एंड तक वीडियो में बने रहें। ईयर ऑफ एस्टेब्लिशमेंट 1999 में कॉलेज एस्टेब्लिश्ड हो गया था। गवर्नमेंट ट्रिपल आईटी प्रयागराज उत्तर प्रदेश में जबरदस्त लस ग्रीन एरिया के साथ ये कैंपस एस्टेब्लिश्ड है। एक डिफरेंट वाइब आने वाला है, जो ओल्ड आप एनआईटीज वाइब, आईआईटीज वाइब खोजते हो तो ये ट्रिपल आईटी आपको वो वाइब देने वाला है। जबरदस्त इंफ्रास्ट्रक्चर आपको मिलेगा और कैंपस एरिया भी 100 एकड़ एरिया मोर देन इनफ होता है। मेन सिटी में ये कॉलेज एस्टेब्लिश्ड है, तो कनेक्टिविटी वाइज भी आपको ज्यादा इशू देखने को नहीं मिलता है। कनेक्टिविटी को देखें तो 4.5 किलोमीटर के डिस्टेंस पे प्रयागराज एयरपोर्ट एंड 8.5 किलोमीटर के डिस्टेंस पे प्रयागराज जंक्शन आपको देखने को मिल जाता है। तो जैसे मैंने पहले भी बताया, कॉलेज का जो एरिया है काफी अच्छा है। कनेक्टिविटीज वाइज आपको कोई भी इशू देखने को नहीं मिलेगा। मोड ऑफ एडमिशन की बात करें तो जेईई मेन रैंक के थ्रू आपको यहाँ पे एडमिशन मिलता है एंड जोसा एंड सीएसए भी काउंसलिंग में आपको पार्टिसिपेट करना होगा। अब एनआरएफ रैंकिंग की बात करें तो हालांकि मैं इस पे ज्यादा ध्यान नहीं देता हूं, क्योंकि आप देखो 87 रैंक इसको दिया गया है 2024 में, जबकि अगर हम देखें पूरे इंजीनियरिंग कॉलेज को मिला भी दे तो ये टॉप 15 के अंदर आराम से इजीली लाई करता है। एनीवेज एनआरएफ रैंकिंग की बात करें तो 93, 89 और यहां से जंप करके 87, तो बहुत सारे एस्पेक्ट्स पे एनआरएफ रैंकिंग डिपेंड करता है। तो कॉलेज सिलेक्शन में जब आप कॉलेज सेलेक्ट करते हो तो इसको थोड़ा साइडवेज करके रखो। कुछ ऐसे स्टैट्स होते हैं जो कि इंपॉर्टेंट होते हैं, उसको हम वीडियो में डिस्कस कर लेंगे। सीट इनटेक को देखो तो यहाँ पे कंप्यूटर साइंस इंजीनियरिंग आपको देखने को नहीं मिलता है। ईसीई ब्रांच इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी विद बिजनेस इंफॉर्मेटिक्स देखने को मिलता है। जनरल न्यूट्रल के साथ 351 सीटें इस कॉलेज में अवेलेबल है और फीमेल से 88 सीटें रिजर्व्ड है। दैट इज द गुड थिंग, जेंडर रेशियो बैलेंस हो जाता है यहाँ से कहीं ना कहीं, तो ये एक अच्छी बात हो जाती है। अब आते हैं वीडियो के सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट पे कि कट ऑफ क्या रहने वाला है, और पिछले 3 सालों का कट ऑफ एनालिसिस करेंगे ताकि हमें एक फिगर पता चले कि ट्रेंड किस तरीके से जा रहा है। अगर हम इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन इंजीनियरिंग की बात करें तो जनरल से 11,000, फिर 9,500, 9,200, तो ईयर बाय ईयर जिस तरीके से पॉपुलैरिटी बढ़ रही है, ट्रिपल आईटी की डिमांड बढ़ रही है, कट ऑफ में डाउनफॉल हमें देखने को मिल रहा है, तो एक डिसेंट सा रैंक आपको रखना पड़ेगा। वही इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी 56, 59 और 58 पे जाके यहाँ पे बंद हो गया, तो नो डाउट 6,000 के अंदर ही बंद हो जाता है। तो यहाँ पे गौर करने वाली बात है कि सीएसए भी फाइनल राउंड तक जो मैक्सिमम कटअप गया है वही दिखाया गया है। वहीं बिजनेस इंफॉर्मेटिक्स की बात करें, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी 6100 पे कॉलेज क्लोज हो गया, जो 65, 58। तो नो डाउट अगर आप इस कॉलेज में जनरल कैटेगरी के साथ एडमिशन लेना चाहते हो तो 10,000 के अंदर ही आपको टारगेट करना पड़ेगा जेईई मेन 2025 में। वहीं ईडब्ल्यूएस, ओबीसी, एससी, एसटी का कट ऑफ दिया गया है। अब ये सारे कट ऑफ जो है सीआरएल रैंक है। मैंने पहले भी बताया कि मैक्सिमम कट ऑफ सीएसए भी फाइनल राउंड तक का दिया गया, तो यहाँ पे आप इसका स्क्रीनशॉट चाहो तो लेके रख सकते हो। अब ये फीमेल कैटेगरी से कट ऑफ है। जनरल के लिए देखो आपको एडवांटेज 14,000 पे भी, 11,000 पे भी कॉलेज मिल जाता है जनरल के साथ। ईडब्ल्यूएस, ओबीसी, एससी, एसटी का कट ऑफ है, तो यहाँ पे आप स्क्रीनशॉट लेके रख सकते हो। अब देखिए ओवरऑल क्या इन्वेस्टमेंट रहने वाला है अगर आप ये कॉलेज में एडमिशन ले लेते तो 1,28,900 आपका फर्स्ट सेमेस्टर का फीस, सेकंड सेमेस्टर से फीस कम हो जाता है 99,000। तो ओवरऑल आपका 4 साल का जो इन्वेस्टमेंट रहने वाला वो 7.5 लाख के लगभग आपका इंस्टीट्यूट इन्वेस्टमेंट, एंड हॉस्टल एंड मेस को देखे तो 3 लाख के आसपास आपका ये लगने वाला। तो ओवरऑल आपका 11 लाख के आसपास इन्वेस्टमेंट रहेगा। लेकिन अगर आप एससी, एसटी, पीडब्ल्यूडी स्टूडेंट हो तो आपको 100% ट्यूशन फी वेव ऑफ मिल जाएगा, जो कि 81,000 है। तो 81,000 आपका हर साल वेव ऑफ देखने को मिल जाएगा। तो एससी, एसटी, पीडब्ल्यूडी वालों को यहाँ पे एडवांटेज है। तो ये ओवरऑल फी स्ट्रक्चर था। अब देखते हैं डिटेल्ड में कि प्लेसमेंट कैसा जा रहा है ईयर बाय ईयर इस कॉलेज का। तो यहाँ पे अगर हम बात करें 2024 का जो प्लेसमेंट स्टैट है, एवरेज पैकेज 25.78, जो कि 32.66 था 2023 में, तो एक जबरदस्त डाउनफॉल एवरेज पैकेज में हमें देखने को मिला है। वहीं अगर हम 2022 की भी बात करें तो 30 लाख, तो नो डाउट रिसेशन का अच्छा खासा इंपैक्ट इस कॉलेज ने सफर किया। वैसे तो 25 लाख बहुत जबरदस्त पैकेज, एवरेज पैकेज देखने को मिलता है, लेकिन यहाँ पे क्या है, ईयर बाय ईयर डाउनफॉल हमें देखने को मिला है। मीडियन पैकेज में भी एक जबरदस्त डाउनफॉल हमें देखने को मिला है 18.50। मीडियन पैकेज सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है। वहीं अगर हम बात करें 2023 की तो 30 लाख, तो कुल मिला के 12 लाख के आसपास का डाउनफॉल, जबरदस्त डाउनफॉल देखने को मिला। 28 लाख का 2022 में था।
तो नो डाउट एक रिसेशन का मार तो कॉलेज के स्टैट पे हमें क्लियरली देखने को मिल रहा है। वहीं अगर प्लेस्ड परसेंट की बात करें तो 89% स्टूडेंट 2024 में प्लेस्ड हो गए, जो कि 2023 में 96, 100% था 2022 में, एंड 2021 में 92 था। तो यहाँ पे भी हमें स्टैट में एक जबरदस्त डाउनफॉल देखने को मिला। अब यहाँ पे 2023 का जो स्टैट है वो ब्रांच वाइज दिया हुआ था अवेलेबल, अभी 2024 का रिलीज नहीं हुआ। जैसे रिलीज होगा कॉलेज टी पॉइंट का एप्लीकेशन डाउनलोड कर लो, वहां पे डिटेल में ईयर बाय ईयर क्या प्लेसमेंट जा रहा है, ब्रांच वाइज क्या प्लेसमेंट है, कौन कौन सी कंपनी है, सारी चीजें डिटेल्ड स्टैट मिल जाता है। साथ ही साथ आप कट ऑफ भी देख सकते हो, अपने रैंक पे कॉलेज भी प्रिडिक्ट कर सकते हो। तो अगर आप इंजीनियरिंग में एडमिशन लेना चाह रहे हो और सीरियस हो तो ये एप्लीकेशन बहुत इंपॉर्टेंट है आपके लिए। तो यहाँ पे 29 प्लस का रहा था इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन का, 34 प्लस का रहा था इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एंड बिजनेस इंफॉर्मेटिक्स का 32 प्लस का रहा था। तो नो डाउट 2023 का स्टैट तो जबरदस्त था ही, लेकिन 2024 में हमें एक हेवी डाउनफॉल देखने को मिलेगा जब फाइनल स्टैट ब्रांच वाइज इस कॉलेज का आ जाएगा। वहीं ये सारे कुछ टॉप रिक्रूटर्स हैं जो 2024 में आए थे। जितनी भी टॉप कंपनीज, गूगल, माइक्रोसॉफ्ट, जो भी टॉप कंपनीज का आपने नाम सुन रखा होगा, इस कॉलेज में डेफिनेटली आपको देखने को मिलेगी। ओरेकल जैसी कंपनी, जो भी टॉप कंपनीज है, सारी टॉप कंपनीज इस कॉलेज में आती हैं। अब हमने बहुत सारे स्टैट्स को तो देख लिया, कुछ कॉलेज इनसाइट्स की बात कर लेते हैं। तो यहाँ पे कल्चरल फेस्ट ईफर बहुत जबरदस्त तरीके से सेलिब्रेशन किया जाता है। जिस तरीके का वाइब आपको दिल्ली के कॉलेज जैसे डीटीयू और एसयूटी में देखने को मिलता है, उसी तरीके का सिमिलर वाइब आपको इस कॉलेज में भी देखने को मिलेगा। बहुत सारे सेलिब्रिटीज आते हैं और जो ये सेलिब्रेशन होता है, बहुत सारे स्टूडेंट्स इंथुजियास्टिक वे से पार्टिसिपेट करते हैं और ईगरली वेट करते हैं इस इवेंट का। इसके अलावा आपको टेक्निकल फेस्ट अप्रोच, स्मिता यहाँ पे स्पोर्ट्स फेस्ट और टेडेक्स टॉक्स वगैरह भी यहाँ पे देखने को मिल जाता है, जो कि जनरली आपको किसी भी ट्रिपल आईटीज में देखने को नहीं मिलता है। तो ये सारे मामलों में ये ट्रिपल आईटी टॉप नॉच है। क्लब्स की बात कर ले तो आपको टेक्निकल क्लब, कल्चरल क्लब, एंटरप्रेन्योरशिप, सोशल, स्पेशल इंटरेस्ट क्लब, सारे क्लब्स आपको जनरली यहाँ पे देखने को मिल जाते हैं। इसको आप चाहो तो स्क्रीनशॉट लेके रख सकते हो। अब स्पोर्ट्स फैसिलिटी की बात कर ले तो आउटडोर फैसिलिटी में आपको क्रिकेट ग्राउंड, फुटबॉल ग्राउंड, बास्केटबॉल, वॉलीबॉल, टेनिस, एथलीट ट्रैक, सारी चीजें मिल जाती है। इंडोर में भी आपका बैडमिंटन, टेबल टेनिस, स्क्वॉश, सारी चीजें आपको कंप्लीटली मिलती है। तो इन सब मामलों में, एम्यूनिटीज के मामले में कोई भी कमी नहीं है कॉलेज में, मतलब आप कुछ कॉन्स निकाल ही नहीं सकते हो इस कॉलेज का। अब हॉस्टल की बात करें तो यहाँ पे टॉप नॉच आपको हॉस्टल भी देखने को मिल जाता है। 6 यहाँ पे बॉयज हॉस्टल है एंड 3 गर्ल्स हॉस्टल है, और यहाँ पे रेसिडेंशियल एरिया भी आपको अवेलेबल देखने को मिलता है। फर्स्ट ईयर स्टूडेंट्स को यहाँ पे ट्रिपल शेयरिंग दिया जाता है, सेकंड ईयर ऑनवर्ड्स आपको डबल शेयरिंग, या फिर अगर आपका लक बहुत ही अच्छा है तो सिंगल शेयरिंग के भी चांसेस हो जाते हैं। जनरली आप डबल शेयरिंग ही मान के चलो। इम्यूनिटीज की बात करें तो आपको सारे इम्यूनिटीज, वाईफाई टॉप नॉच, आपको सारे टेबल चेयर, सारी इम्यूनिटीज, वाईफाई फैसिलिटी, लॉन्ड्री फैसिलिटी, सारी चीजें आपको टॉप नॉच लेवल पे देखने को मिल जाती है। और मेस की भी यहाँ पे बात करो तो काफी डिसेंट लेवल का फूड सर्व किया जाता है। तो फूड की क्वालिटी में भी बहुत सारे स्टूडेंट का कहना था अप टू द मार्क है, क्योंकि हम जहाँ पे बहुत सारे कॉलेजेस को इस चीजों में सफर करते हुए देखते हैं, ये ट्रिपल आईटी अपने आप को मेंटेन करता है। आप घर के फूड से तो आप कंपेयर नहीं कर सकते, लेकिन काफी डिसेंट फूड देखने को मिल जाता है। अब प्रोज एंड कॉन्स में, प्रोज की क्या ही बात करें, सारी चीजें टॉप नॉच प्लेसमेंट, टॉप नॉच फैकल्टीज, टॉप नॉच कोडिंग लेवल, सारी चीजें आपको प्रोज में ही मान के चलो। लोकेशन भी काफी जबरदस्त है, प्रयागराज, कुंभ, कुछ बात ही नहीं कहना, काफी पॉपुलर स्टेट में ये कॉलेज है। कॉन्स की बात करें तो यहाँ पे एज सच तो कोई कॉन्स नहीं है, लेकिन कुछ स्पेसिफिक कॉन्स की बात करें तो कुछ स्टूडेंट्स का कहना था एकेडमिक प्रेशर बहुत ज़्यादा होता है इस कॉलेज का, हेक्टिक शेड्यूल है। तो यहाँ पे एक आपको एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज़ में थोड़ा कम टाइम देखने को मिलता है। दूसरा जो है कि फर्स्ट ईयर में जो ट्रिपल शेयरिंग है तो थोड़ा क्राउडेड हो जाता है, जो कि यहाँ पे कॉन्स नहीं है, ये स्पेसिफिक कॉन्स है। तो आप एज सच मान के चलो तो कुछ इतना बड़ा कॉन्स नहीं है जिसको हम हाईलाइट कर सके। ओवरऑल ये कॉलेज में आप देखो तो आप कोई भी कमी नहीं मिलेगा। अगर आपका डिसेंट सा रैंक है तो डेफिनेटली इसको आप टॉप रिकमेंडेशन में रख सकते हो। जबरदस्त पैकेज यहाँ पे आपको मिल जाएगा और टॉप नॉच फैकल्टी भी मिल जाएगा। अब ये कंप्लीट रिव्यू था ट्रिपल आईटी इलाहाबाद का। इसी तरीके से हमने डिटेल रिव्यू और सारे ट्रिपल आईटीज के कर रखे हैं। आप मिस्टेक ना कर दो, कोई भी ट्रिपल आईटी को बिना सोचे समझे ना ले लो, इसलिए उस प्लेलिस्ट को डेफिनेटली चेक कर लेना। और इसी तरीके से बहुत सारे वीडियोस अभी इस चैनल पे आने वाले हैं। काउंसलिंग के टाइम में ये वन ऑफ द बेस्ट चैनल होने वाला है आपके लिए, तो चैनल को सब्सक्राइब करके रख लेना
और बेल आइकन दबा देना, ताकि जैसे ही कोई वीडियो हम अपलोड करें आप तक सबसे पहले पहुंच सके। और कॉलेज टी पॉइंट का एप्लीकेशन का लिंक जो है डिस्क्रिप्शन में, वो भी डाउनलोड कर लो। रेगुलरली आपको वहां से न्यूज और सारी अपडेट्स मिलती रहेंगी। थैंक यू एंड बेस्ट ऑफ लक।